हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन स्टूडेंट का नाम फर्स्ट कट ऑफ में आया है उन्हें आगे क्या करना है। इस वीडियो में मैं कॉलेज जाने से लेके पूरा एडमिशन तक का प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट की रैंक अच्छी है लेकिन उन्हें प्राइवेट डाइट अलॉट हुआ है और वो एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं उस कॉलेज में, तो वो क्या कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करें। मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी के एक एक कमेंट उठाए जाएंगे और उनके जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि सभी कमेंट का बार बार रिप्लाई किया जाए, टाइपिंग किया जाए, ठीक है। क्योंकि समझाना आसान नहीं होता कमेंट के थ्रू, तो इसीलिए वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ। जो ये रैंक आपकी कट ऑफ आई है पहली, उसमें बच्चों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है, मैंने देखा है। सबसे पहले ये अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट नेम है जिसमें डाइट साउथ वेस्ट गुरुमान हीरा न्यू दिल्ली 1173 इस तरीके से लिखा गया है पहले नंबर की। तो आगे आप देखेंगे डाइट वर्ड से जितने भी इंस्टीट्यूट शुरू हो रहे हैं वो सभी याद रखिएगा गवर्नमेंट डाइट है। इसके अलावा जिनके नाम अलग से, जैसे VDIT इंस्टीट्यूट, टेक्निया इंस्टीट्यूट, राजेंद्र नगर डाइट, इस तरीके से जितने भी नाम हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर आपकी रैंक शो हो रही है। कुछ बच्चों ने कहा मेरी रैंक पहले कुछ और थी अभी कुछ और है। उसका रीज़न ये है कि जो आपकी सब कैटेगरी रैंक है और कैटेगरी रैंक है उसके बेसिस पे रैंक एक नया बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आपकी आपकी कैटेगरी SC है और आपकी रैंक 200 है और किसी बच्चे जो जर्नल है उसकी रैंक 150 है। तो हुआ ये कि SC कैटेगरी के होने का कारण उसके पास 15% सीटें रिजर्व थी। इसके कारण उसकी रैंक जो है घट गई और आपकी रैंक को क्या किया गया, नीचे कर दिया गया, ठीक है। इस तरीके से होता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि SCRT किस प्रकार से रैंक डिसाइड करेगी, उसको जाके देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपका रोल नंबर दिया है, नेम दिया है और अलॉटमेंट कैटेगरी यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप नेट पे ये डाल के चेक कर सकते हैं। ये जितने भी नाम जो आप कह रहे हैं 11,000 12,000 रैंक तक के बच्चों का नाम आया, उसका रीज़न ये है उनके लिए कोटा निर्धारित किया गया था। एक्स सर्विसमैन एंड जितनी भी कैटेगरी होती है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर 10,000 11,000 बच्चों तक के नाम आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर चॉइस दी हुई है कि जो आपने चॉइस की थी गवर्नमेंट या प्राइवेट डाइट का, वो दिया गया है। आप देखेंगे कि लगभग 500-600-700 तक जो है बच्चों को जो उन्होंने चॉइस किया था डाइट को वही दिया गया है। बाकी जैसे जैसे रैंक आपकी बढ़ रही है 700 800 900, उस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, चेंजेस कर दिए हैं। सेकंड नंबर की चॉइस प्रेफरेंस जो आपने फील की थी वो दे दिया है, 8वें नंबर की दे दी है, 6ठे नंबर की दे दी है, ठीक है। तो ये तो था कि आपकी जो है कट ऑफ कैसे आई है, किस प्रकार से आप चेक करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने चेक कर लिया होगा। अब मैं एडमिशन का प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये दोनों बच्चों के लिए है जिनका नाम किसी भी गवर्नमेंट डाइट में आया है, वो एडमिशन लेने आज जा रहे हैं। और उन बच्चों के लिए है जिनका नाम प्राइवेट डाइट में आया, उनकी रैंक भी अच्छी है, मतलब कम है, उसके बाद भी वो प्राइवेट डाइट में नाम आया है, तो उनको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को भी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 31 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट यानी कट ऑफ आई, फर्स्ट कट ऑफ। मैं जूम इन कर देता हूँ। 31 तारीख को आपकी फर्स्ट कट ऑफ आई। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में, मतलब आज 1 तारीख है और 5 तारीख तक फर्स्ट कट ऑफ पे एडमिशन शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें लिखा गया है रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट वही लिस्ट है जो आपकी अभी कट ऑफ आई है। फॉर एडमिशन एट अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सबमिशन ऑफ 2 सीट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने कहा है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और 2 सीट्स
फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की करवा लेनी है। और इसके अलावा अलोंग विथ स्लिप ऑफ पार्ट एडमिशन फ़ी, मतलब इसके साथ आपको क्या करना है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में तो आपको फ़ीस पे करने के साथ उसकी जो फ़ीस स्लिप होती है उसको भी साथ में लेके आना है। और फॉर वेरिफिकेशन एंड प्रोविजनल एडमिशन रिपोर्टिंग, यहाँ पर ये भी क्लियरली बताया गया है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे विथ स्लिप के साथ, जो फ़ी स्लिप है। लेकिन मान लीजिए आपका नाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आया है, आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं या दूर है, तो आप क्या करेंगे, उस इंस्टीट्यूट आज जाएंगे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में और सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उसकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी भी करवा लेना। आप एडमिशन फ़ीस मत भरना 3600 रुपये, और आपको क्या करना है, वहाँ पर जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ वेरीफाई करवा लेना। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए फर्स्ट राउंड में नाम आने के बाद या फर्स्ट कट ऑफ में नाम आने के बाद, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। याद रखना, ये मत सोचना कि मैंने सीट को फ्लॉट कर दिया है तो मेरा नाम अगली लिस्ट में आ जाएगा। जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे वहाँ जाके, तब तक आपका नाम नेक्स्ट लिस्ट में नहीं आएगा। आपको वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन लेने या वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और उसकी क्या करेंगे आप 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे और अपने साथ कैरी करेंगे। इसके अलावा सेकंड डॉक्यूमेंट्स है आपकी 12th क्लास की मार्कशीट और उसकी 2 फ़ोटोकॉपी। 12th क्लास की मार्कशीट के साथ आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, ठीक है, उसकी भी आप क्या करेंगे 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। सर्टिफिकेट और मार्कशीट में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको अभी पीडीएफ में दिखा दूंगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं उसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है। और ये दोनों चीज़ें उन स्टूडेंट के लिए भी कॉमन है जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। इसके बाद अगर किसी आप स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे लेटेस्टली, ठीक है, और इसके अलावा उसकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये 2 से 3 पन्नों का होता है, उसकी आप फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे 2 सेट, ठीक है, 2 सेट सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। इसके बाद आप फ़ीस स्लिप निकलवा लेंगे। सबसे पहले जो एडमिशन बच्चा लेना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 3600 रुपये पे करेगा एडमिशन फ़ीस। पार्ट ऑफ एडमिशन फ़ीस होता है जो एडजस्टेबल होता है, मतलब वो क्या करते हैं, जो आपकी बाद में फ़ीस लगनी होती है क्वार्टरली, उसमें एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको 3600 रुपये पे करनी है, उसकी फ़ीस स्लिप निकलवा लेनी है। उसके साथ साथ जब फ़ीस स्लिप निकलवाएंगे आप साइबर कैफ़े से, तो 250 रुपये वाली जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने फ़ीस दी थी वो भी साथ में निकलेगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो एडमिशन लेना चाहते हैं। जो सिर्फ वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं वो अपनी 250 रुपये वाली फ़ीस स्लिप को रखेंगे जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय पे की थी, ठीक है। उन्हें 3600 रुपये पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। आगे है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर वो होता है जो कॉलेज वाले आपकी लॉगिन आईडी पे सेंड करते हैं। इसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा डाइट अलॉट हुआ है, कौन से राउंड में अलॉट हुआ है, ठीक है, ये सभी डिटेल्स उस पर मैंशन होती है। और आपको ये क्या करना है, इस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। ये आप एडमिशन ले रहे हैं या फिर वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं, सिर्फ दोनों के लिए ये ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेंगे अपनी, ये दोनों लोग ले लेंगे अगर वो रिक्वायरमेंट रखते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि कॉलेज वाले सभी अपने काम पूरा करना चाहते हैं, इसी वजह से वो फ़ोटो मांगते हैं कि 2 फ़ोटो दे दीजिए, हम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। इसके साथ मदर फादर की भी फ़ोटो मांगते हैं कई बार वो, तो वो भी आप साथ में कैरी कर लेंगे। इसके बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए मैंने आपको परफॉर्मा बताया हुआ है कि किस प्रकार का मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या लाइनें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखवानी है, उसकी 2 फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। अगर कोई MBBS डॉक्टर या BAMS डॉक्टर है, उसके पास पहले से ही आप बोलेंगे कि मुझे टीचर का
हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है तो उनके पास परफॉर्मा होता है, तो आप उसको डायरेक्ट ही बनवा सकते हैं। आगे है नेशनल लेवल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पीछे साइन वगैरह सब कुछ मैच होना चाहिए। चलिए मैं आपको अब PDF दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए PDF में। ठीक है, सबसे पहले ये CBSE की 10th क्लास की मार्कशीट है, उसको आप अपना कैरी करेंगे। इसके बाद ये 12th क्लास की मार्कशीट है CBSE की, उसको भी साथ में अपने कैरी करेंगे। मान लीजिए आपका 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अभी नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, डिजीलॉकर ऐप पे डाउनलोड कर लेंगे और उसकी फ़ोटो निकलवा लेंगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। उसके बाद स्कूल से ज़रूरत पड़े तो स्टैम्प एंड साइन भी करवा लेना, क्योंकि कई कॉलेज जो है ये रिक्वायरमेंट रख देते हैं कि ये मान्य नहीं है। साथ साथ अपने फ़ोन में भी रखना और स्कूल से प्रिंसिपल के साइन एंड स्टैम्प लगवा लेना, उन्हें बता देना कि हम जो है एडमिशन लेने जा रहे हैं, ये ज़रूरी है, तो वो कर देते हैं। ये 12th क्लास की मार्कशीट है जिस पे नंबर मेंशन होगा, और 12th क्लास का सर्टिफिकेट है ये जिस पे सब्जेक्ट मेंशन होंगे आपके। ठीक है, अगर आप CBSE से आपने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया हुआ तो इस तरीके की मार्कशीट आपकी होगी। इसके अलावा ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये मैंने बस एग्जांपल के लिए रख रखा है, उसको भी आप कैरी करेंगे। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे और इस पे आपकी सभी डिटेल्स होंगी, जो आपने डाइट वगैरह चॉइस की है वो भी आएगा। ठीक है, आगे है ये आपकी फ़ीस स्लिप। जब आप सभी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, जैसे यहाँ सीट आप देख रहे होंगे, सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट ऐसे करके लिखा हुआ है, तो जब सीट अलॉट हो जाती है तो ये सभी व्यू जो है आपको साइट पे अपनी लॉगिन ID पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप देखिए जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 1800 रुपये, ये पिछली बार की है जिसमें 1800 रुपये पे करने पड़ते थे सिर्फ एक ही साल का। अभी वो 3600 रुपये ले रहे हैं, 1800 रुपये इस साल के और 1800 रुपये नेक्स्ट ईयर के, वो एडजस्ट कर देंगे फ़ीस में, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। 3600 रुपये अगर एडमिशन फ़ीस है तो उसे आपको पे करना ही करना है। और अगर आप वेरिफिकेशन सिर्फ करवा रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर 1800 जो लिखा है इसकी जगह 3600 होगा, वो पे नहीं करना आपको। सिर्फ 250 रुपये की जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय फ़ीस पे की थी वही डाउनलोड करनी है आपको। ठीक है, आगे है आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका नाम किस कैटेगरी से आया है, इसके अलावा कौन से कॉलेज में आया है और आपने कौन सी प्रेफरेंस चॉइस की थी, ये सभी डिटेल्स इस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर पे होती है और ये भी आपकी लॉगिन ID पे सेंड कर दी जाएगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब आप फीस पे कर देंगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1800 रुपये लिख के, यहाँ पर 3600 रुपये मेंशन होंगे। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसकी 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट का सिर्फ ये खाका है, मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ अभी क्या क्या लिखवाना है, कैसे लिखवाना है। ये है आपका गेम्स एंड स्कूल का जो नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, अगर आप गए होंगे कहीं खेलने तो इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं और कुछ आपको छूट मिलेगी। ये सर्टिफिकेट आपको साथ ले जाना है, जो भी आपको सर्टिफिकेट नेशनल लेवल से मिले थे इसके साथ ही उसके पीछे साइन भी होना चाहिए और स्कूल से लिखवा भी लेंगे कि आप जो है उस स्कूल के स्टूडेंट हैं और कब आप नेशनल लेवल चैम्पियनशिप खेलने गए थे और क्या जीत कर आप लेके आए हैं। ये सभी डिटेल्स आप लिखवाएंगे स्कूल से, और स्कूल वाले अपना उनका प्रोफार्मा होता है स्कूल का, छोटा सा कागज़ होता है, उस पर लिख के देते हैं, एक अपने पास रखते हैं, ओरिजिनल वाला आपको देंगे। ठीक है, उसको साथ में कैरी कर लेना, स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये सभी लिस्ट के लिए मान्य है। ये जो चीज़ मैंने बताई, अगर आपका नाम सेकंड लिस्ट में भी आता है तो इसी तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। इसके अलावा
जब आप अपना एडमिशन उस लिस्ट में करवा लेते हैं, मान लीजिए आपने अपना एडमिशन करवा लिया, मोती बाग डाइट हो गया, किसी भी डाइट में, गवर्नमेंट डाइट में आपने एडमिशन करवा लिया है, प्राइवेट डाइट में, तब आपको इस तरीके से सीट को फ्रीज़ करना है। जो कहते हैं ना, फ्रीज़ करूं या फ्लॉट करूं मैं, फ्रीज़ मतलब अस्थायी रूप से सीट को बंद कर देना, मतलब बांध देना। अब आपका नाम अगली लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने एडमिशन ले लेंगे फर्स्ट लिस्ट में तो आपको सीट फ्रीज़ करनी पड़ेगी, वो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। जब आप फीस पे करेंगे तभी आप सीट को फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3600 रुपये पे करे, आपको एकदम कंफर्म श्योर है कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तब आप उसी समय सीट अपनी फ्रीज़ कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप अपनी सीट को फ्रीज़ ना करें, सिर्फ वेरिफिकेशन करवा लें बस। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स थे। और इसके अलावा ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको वो नियम नहीं बता रहा, वो बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस था एडमिशन का, और ये सभी लिस्टों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइबर हमारे बहुत कम है, लेकिन आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।